सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज का अनुभव जो है वो मैं आपको बताती हूँ। दोपहर के 12 बजे थे और हर बार की तरह इस बार भी नारायण स्वामी जी बाबा नीप करोली महाराज जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। नीप करोली बाबा जी ने 1973 में महासमाधि ले ली थी, लेकिन स्वामी नारायण बाबा जी के लिए तो बाबा नीप करोली महाराज जी हनुमान जी थे, अमर थे, अजर थे। महासमाधि से पहले एक बार वृंदावन में आनंदमयी माँ ने एक भंडारे का आयोजन किया और नीप करोली महाराज जी ने नारायण बाबा जी से कहा कि तुम जाकर देवराहा बाबा जी को प्रसाद देकर आओ। नारायण बाबा जी देवराहा बाबा जी को प्रसाद देने गए। आप देवराहा बाबा जी के बारे में तो जानते होंगे कि ऐसे संत इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। देवराहा बाबा जी की उम्र का आज तक भी किसी को नहीं पता कि वह कितने वर्ष के थे। देवराहा बाबा जी बहुत कम लोगों से मिलते थे, जिससे चाहते थे उसी से मिलते थे। देवराहा बाबा जी ने नारायण स्वामी जी से कहा कि नीप करोली भी अजर है, अमर है, तुम उसको कभी मृत मत समझना। महासमाधि के बाद भी नारायण स्वामी जी जैसे पहले नीप करोली महाराज जी को रामायण का पाठ सुनाया करते थे, ऐसे ही हमेशा महासमाधि के बाद भी नीप करोली महाराज जी को स्वामी नारायण जी रामायण पढ़ के सुनाया करते थे। एक दिन कश्मीरी गेट के मंदिर में नारायण स्वामी जी बाबा महाराज जी को रामायण का पाठ पढ़ रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति आकर जोर से रोने लगा और नारायण स्वामी जी के पैरों पर गिर गया। उसने आओ देखा ना ताओ, बस नारायण स्वामी जी के पैर पकड़ लिए। नारायण स्वामी जी का शुरू से ये एक सिद्धांत रहा है कि जब वह रामायण का पाठ करते थे तब वह पूर्ण रूप से वह गुरु को समर्पित रहते थे। उन्होंने उससे कहा कि मंदिर में दर्शन करो और बाबा नीप करोली महाराज जी से प्रार्थना करो और सब ठीक हो जाएगा। जब वह ट्रक ड्राइवर मंदिर में उसने दर्शन करे तब वहाँ उन्होंने बाबा महाराज जी की तस्वीर देखी। हैरान था, परेशान था, हैरान था और सोचने लगा कि जो जीवित ही नहीं है वो मदद कैसे करेगा। खैर, स्वामी नारायण जी ने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। रामायण का पाठ बाबा नीप करोली महाराज जी सुन रहे थे और तुम्हारी भी अर्जी लग गई है। अब तुम जाओ, तुम्हारा टायर वहीं झाड़ियों में ही मिलेगा। ट्रक ड्राइवर वापिस लौट गया और जब वो वहां पहुंचा तो 2 बच्चे उसका टायर लिए बैठे थे। ये बात मरघट वाले बाबा जी यानी हनुमान जी मंदिर की है। दोनों बच्चे उस टायर को लेकर बैठे थे और ट्रक ड्राइवर से बोले कि हमने तुम्हें बहुत आवाजें मारी लेकिन तुम नहीं रुके। ट्रक ड्राइवर बहुत खुश था। खुशी के मारे वह दोबारा कश्मीरी गेट नारायण स्वामी जी से मिलने के लिए चल दिया। उसने दर्शन करे और नारायण स्वामी जी से कहा कि बाबा मैं भी भंडारा करवाना चाहता हूँ। तब नारायण स्वामी जी ने कहा, अरे रहने दे, अपने बच्चों को ऐसे ही मिठाई खिला देना। लेकिन वो जिद पर अड़ गया, कहने लगा गरीब हूँ लेकिन भक्त हूँ। तब नारायण स्वामी जी ने कहा ठीक है, अगले मंगलवार को 1.25 मनी खीर प्रसाद ले आना। वो राजी हो गया और कहने लगा मैं इतने लोगों को एकत्रित नहीं कर सकता, तो महाराज जी आप ही सबको निमंत्रण दे देना। नारायण स्वामी जी ने कहा ठीक है। ट्रक ड्राइवर अपने घर वापस आया
उसने आते ही अपनी बीवी, बच्चों और अपने भाई को सारी बातें बताई और साथ साथ अगले मंगलवार भंडारे की बात भी उसने बताई कि 1.25 मनी खीर लेके जानी है। तब उसकी बीवी और बच्चे और उसका भाई कहने लगा, ऐसे मंदिर में दर्शन करने तो हम भी आपके साथ चलेंगे। और ट्रक ड्राइवर की बीवी ने बिना बताए अपने परिवार, अपने पीहर वालों को भी भंडारे के लिए न्योत दिया। जब मंगलवार आया तो खीर का प्रसाद बनाकर वो लोग मंदिर में पहुंच गए। उधर नारायण स्वामी जी ने भी भक्तों को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन अब हुआ क्या कि भक्त ज्यादा थे और खीर प्रसाद कम था। नारायण स्वामी जी उससे, ट्रक ड्राइवर से नाराज हो गए और मंदिर के बाहर आकर बैठ गए और उससे कहा कि तुमने इतने लोगों को न्योत दिया है और खीर प्रसाद तो कम है। गुस्से में वो बाहर बैठ गए। ट्रक ड्राइवर ने उन्हें मनाया लेकिन वो नहीं माने। उधर भक्त जो आए हुए थे वह खीर प्रसाद का इंतजार कर रहे थे। इतने में गुरु माँ आई और नारायण स्वामी जी से बोली कि अगर तुमने इस बच्चे की लाज नहीं रखी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ऐसे कठोर वचन सुनकर तो नारायण स्वामी जी उठे और मंदिर में अंदर गए और बाबा नीम करोली महाराज जी को जो लाल रंग की चुन्नी चढ़ी हुई थी उसे उतारा और खीर के भगोने को ढक दिया। अब भक्त जन जो 50 थे, धीरे धीरे वह 100 से भी ज्यादा हो गए। गुरु माँ सबको प्रसाद, खीर प्रसाद बांटने लगी। ये देखकर ट्रक ड्राइवर बहुत खुश हुआ कि खीर प्रसाद अच्छे से सबको बट गया। जब खीर प्रसाद सबको बटा तो प्रसाद के लिए नारायण स्वामी जी और ट्रक ड्राइवर दोनों अभी प्रसाद के लिए रह गए थे। जल्दबाजी में ट्रक ड्राइवर ने उस भगोने के ऊपर से वो लाल चुनरी हटाई तो देखा कि भगोना तो पूरा खाली है। तब गुरु माँ बहुत जोर से हंसी और बोली, पगले, भगोना तो खाली ही था। ये तो नीम करोली महाराज जी की कृपा और उनका आशीर्वाद था। ऐसी है बाबा महाराज जी की लीलाएं। बाबा महाराज जी कब, कहाँ, कैसे कृपा कर दें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये सब बाबा महाराज जी का आशीर्वाद है कि ट्रक ड्राइवर का जो खीर प्रसाद था वो बाबा महाराज जी ने किस तरह से भक्तों को पूरा किया। ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं। मैं हमेशा कहती हूँ, बाबा जी से जब भी जुड़ें, मन से जुड़ें, पूरे भाव से जुड़ें, पूरी श्रद्धा से जुड़ें। देखें बाबा महाराज जी कैसे आपके बिगड़े काम बनाते हैं। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं और चमत्कार और भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।